गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्लोर फार्मूला एंड फ्लोर डायग्राम। बच्चों, सेमी टेक्निकल टर्म्स सभी क्लियर करने के बाद, सिंबल्स उनके क्लियर करने के बाद, अब कोई भी प्लांट्स है या कोई भी फ्लोर है उसका डिस्क्रिप्शन करना है तो उसके लिए फ्लोर फार्मूला कैसे लिखते हैं और फ्लोर डायग्राम कैसे बनाते हैं। तो बच्चों, आज अपने सीखेंगे कि फ्लोर फार्मूला कैसे लिखते हैं और उसके बाद फ्लोर डायग्राम कैसे बनाते हैं। तो प्रीवियस क्लास में मैंने आपको कुछ सिंबल्स बताए थे कि जैसे सेपल, पेटल, एंड्रोसियम, गाइनोसियम को अलग अलग सिंबल से इंडिकेट करते हैं। तो बच्चों, आज अपनी बात करते हैं फ्लोर फार्मूला की। तो फ्लोर फार्मूला के लिए यहाँ आप देखिए कि यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि अगर फ्लोर के अंदर ब्रैक्ट प्रेजेंट है तो ब्रैक्टिएट BR से शो करते हैं। अगर फ्लोर में ब्रैक्ट प्रेजेंट है तो इसको BR से इंडिकेट करते हैं। अगर फ्लोर के अंदर ब्रैक्ट जैसी स्ट्रक्चर नहीं है, ब्रैक्ट ऑल आर सो एब्सेंट, तो उसको EBR से शो करते हैं। ठीक है। और उसके बाद फिर सिंबल आता है, अगर फ्लावर एक्टिनोमॉर्फिक है तो एक्टिनोमॉर्फिक का सिंबल ये है। अगर फ्लावर जाइगोमॉर्फिक है तो बच्चों उसका सिंबल फिर ये आएगा, दोनों में से एक आएगा। अगर फ्लावर एक्टिनोमॉर्फिक है, एक व्यास सममित त्रिज्या सममित है तो उसका सिंबल ये आएगा। अगर फ्लावर एक व्यास सममित है या जाइगोमॉर्फिक है तो उसका सिंबल ये आएगा। अब अपने बात करते हैं बाइसेक्सुअल यूनिसेक्सुअल फ्लावर की। अगर बच्चों फ्लावर बाइसेक्सुअल है, एक ही फ्लावर के अंदर मेल सेक्स ऑर्गन एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों ही उपस्थित हैं तो ये सिंबल आएगा। ये सिंबल किसका है? बाइसेक्सुअल का। अगर फ्लावर के अंदर सिर्फ एक ही सेक्स ऑर्गन है, मेल सेक्स ऑर्गन है तो ये आएगा, और फीमेल सेक्स ऑर्गन है तो ये आएगा। ये है यूनिसेक्सुअल फ्लावर के। बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो ये सिंबल आएगा। अगर फ्लावर यूनिसेक्सुअल है तो बच्चों दोनों में से एक सिंबल आएगा। यूनिसेक्सुअल अगर मेल सेक्स ऑर्गन फ्लावर के अंदर है तो ये वाला सिंबल आएगा, और फीमेल सेक्स ऑर्गन है तो ये वाला सिंबल आएगा। अब बच्चों अपने बात करते हैं इसके चारों अलग अलग प्रकार के जो होल्स हैं, चक्र हैं, उनके बारे में बात करते हैं। सबसे बाहर की तरफ जो होल्स है, आउटर मोस्ट होल्स ऑफ द फ्लावर कॉल्ड इज कैलिक्स, और कैलिक्स को K से रिप्रेजेंट करते हैं। कैलिक्स को K से रिप्रेजेंट करते हैं, और कैलिक्स की जो एक यूनिट है बच्चों वो क्या कहलाती है? सेपल। ठीक है। और सेपल्स की संख्या यहाँ पर 5 भी हो सकती हैं और इससे अधिक भी हो सकती हैं। ठीक है। अगर सेपल्स की संख्या सपोज करो 5 है, ठीक है, और 5 जो सेपल्स हैं फ्री फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से अलग अलग हैं तो सिर्फ 5 लिखेंगे। अगर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो बच्चों इसको क्या कर देंगे? ब्रैकेट में बंद कर देंगे। यानी ये कंडीशन कौन सी है? गैमोसेपल्स। और ये कंडीशन कौन सी है? पॉलीसेपल्स। पॉलीसेपल्स का मतलब जो कैलिक्स के जो मेंबर हैं, सेपल सभी जो मेंबर्स हैं वे कैसे हैं? फ्री फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से फ्री हैं, तो उसको सिर्फ 5 ही लिखेंगे। ठीक है, पॉलीसेपल्स। अगर पांचों जो मेंबर हैं एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड हैं, आपस में जुड़े हुए हैं, तो इनको ब्रैकेट में बंद कर देंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट जो होल है वो है कोरोला। कोरोला को किससे इंडिकेट करते हैं? C से इंडिकेट करते हैं। ये देखो, ये आपका पहला और ये आपका दूसरा। कोरोला को C से इंडिकेट करते हैं। यूनिट ऑफ कोरोला कॉल्ड इज पेटल। क्या बोलते हैं इसको? पेटल। तो यहाँ पेटल की संख्या 5 भी हो सकती है, 5 से अधिक हो सकती हैं। ठीक है। अगर कोरोला के सदस्य जो पेटल्स हैं फ्री फ्रॉम ईच अदर, पॉलीपेटल्स, या जुड़े हुए हों, आपस में जुड़े हुए हों, फिर इनको ब्रैकेट में बंद कर देंगे, यानी गैमोपेटल्स।
उसके बाद बात करते हैं अपने नेक्स्ट जो होल्स है एंड्रोसियम। यूनिट ऑफ एंड्रोसियम कॉल्ड इज स्टेमन, और स्टेमन के यहाँ 3 पार्ट बताए थे, एंथर, फिलामेंट, कंजक्टिव टिश्यू। एंथर और फिलामेंट को जोड़ने वाला टिश्यू। तो बच्चों स्टेमन है, स्टेमन की संख्या इन्फिनिट भी हो सकती है और 5 भी हो सकती हैं, ठीक है। तो अगर सभी स्टेमन्स फ्री फ्रॉम ईच अदर, वही कंडीशन लागू होगी, ठीक है। और अगर आपस में जुड़े हुए हैं तो ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर देखो, कई बार क्या होता है कि जो स्टेमन है वो करोला के साथ उनका अटैचमेंट मिलता है, जैसा कि इस डायग्राम में भी देख लीजिए। जो स्टेमन है, स्टेमन किससे जुड़े हुए हैं? करोला से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो इनका जो जॉइंट पार्ट है उसको एक लाइन से अपने शो करते हैं। इसका लाइन का मतलब क्या है कि जो स्टेमन है वो करोला के साथ जुड़े हुए हैं। तो बच्चों अगर ऐसी कंडीशन हो तो ऊपर ब्रिज बना देते हैं, इनके ऊपर क्या बना देते हैं? ब्रिज। इसका मतलब क्या है कि जो एंड्रोसियम है वो करोला के साथ जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। अब अपने बात करते हैं गाइनोसियम की। गाइनोसियम सबसे इसका आखिरी चक्कर है और फीमेल सेक्स ऑर्गन है। तो गाइनोसियम की संख्या 2 भी हो, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 2 से अधिक भी हो सकती है, ठीक है। अगर दोनों जो कार्पल हैं, यूनिट ऑफ गाइनोसियम कॉल्ड इज कार्पल और पिस्टिल, और इनकी संख्या अगर 2 है, अगर एक दूसरे से फ्री हैं, दोनों ही कार्पल दोनों ही पिस्टल एक दूसरे से फ्री हैं, तो इसको सिर्फ 2 लिखेंगे, ठीक है। अगर एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं तो बच्चों इसको क्या लिखेंगे? अपने ब्रैकेट में बंद कर देंगे। इसका मतलब क्या है? जो पिस्टिल या कार्पल है वे आपस में जुड़े हुए हैं। और बच्चों यहाँ पर सुपीरियर, इंफीरियर, हाफ सुपीरियर ओवरी की भी बात अपने करते हैं। अगर सुपीरियर ओवरी है, अगर इन केस ऑफ सुपीरियर ओवरी, तो जी है उसको अंडरलाइन कर देंगे। सुपीरियर इसका मतलब क्या है? सुपीरियर ओवरी, ठीक है। अगर ओवरी इंफीरियर है तो यही जो लाइन है जी के ऊपर चली जाएगी। अगर ओवरी हाफ इंफीरियर और हाफ सुपीरियर है तो बच्चों यही जो लाइन है बिल्कुल ठीक सामने इसके चली जाएगी। इसका मतलब क्या है कि ओवरी कैसी है? हाफ सुपीरियर या हाफ इंफीरियर। तो बच्चों ये था फ्लोर फॉर्मूला के बारे में। BR स्टैंड फॉर ब्रैक्ट्स, EBR जब ब्रैक्ट्स आर आल्सो एब्सेंट, एक्टिनोमॉर्फिक और जाइगोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल, कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। तो ये फ्लोर फॉर्मूला की बात थी। अब अपने बात करते हैं फ्लोर डायग्राम। बच्चों फ्लोर डायग्राम कैसे बनाते हैं? इसमें आप देखो कि सबसे जो बाहरी जो साइकिल है वो क्या कहलाता है? कैलेक्स, और यूनिट ऑफ कैलेक्स कॉल्ड इज आल्सो कॉल्ड इज सेपल। और इसको एक आर्क या शार्प पॉइंटेड, बीच में से मोटा होता है और इसके जो किनारे हैं वे टेपिंग लिए हुए होते हैं, ठीक है। बीच में से सेपल जो इसका मेंबर है बीच में से मोटा होता है और एक आर्क लाइक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। किनारे इसके टेपिंग लिए हुए होते हैं। तो सबसे बाहरी वाला चक्कर है, ठीक है। और बीच में जो ये जो इंडिकेट, इसका मतलब है कि आपस में ये जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो बच्चों सेपल और पेटल दोनों पे कंडीशन कौन सी लागू होती है? मैंने आपको इनका एस्टिवेशन बताया था कि वेलवेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिगेट, क्विंक्विशियल। ये जो एस्टिवेशन है ये सेपल और पेटल दोनों पर ही लागू हो सकता है। तो सेपल और पेटल का जो अभिविन्यास है वो इम्ब्रिकेट भी हो सकता है, क्विंक्विशियल भी हो सकता है, वेलवेट भी हो सकता है, ट्विस्टेड भी हो सकता है। तो सबसे बाहरी जो साइकिल है वो कहलाता है कैलेक्स, यानी उसका एक मेंबर सेपल। अब दूसरा जो चक्कर है वो है करोला।
यूनिट ऑफ कोरोला कॉल्ड इज पेटल, और पेटल को एक सिंपल आर्क के द्वारा शो करते हैं। ये देखो मेंबर कितने हैं, 1 2 3 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब अपने बात करते हैं नेक्स्ट जो होल है एंड्रोसियम, जो कि इसका मेल सेक्स ऑर्गन है, मेल पार्ट है। यूनिट ऑफ एंड्रोसियम कॉल्ड इज स्टेमन। तो स्टेमन यहाँ मोनोथिकस भी हो सकते हैं, यहाँ बाइथिकस भी हो सकते हैं, ठीक है। तो पेटल के बाद स्टेमन को शो करते हैं, ठीक है। और बच्चों जो स्टेमन है उनका अटैचमेंट किसके साथ हो सकता है, उनका जो अटैचमेंट है वो कोरोला के साथ हो सकता है। इसलिए एंड्रोसियम और कोरोला के ऊपर एक ब्रिज की फॉर्मेशन कर देते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं। इसका मतलब क्या है कि जो स्टेमन हैं वे कोरोला के साथ यानी पेटल के साथ जुड़े हुए होते हैं। सबसे जो आखिरी जो साइकिल है कॉल्ड है वो है गाइनोसियम यानी पिस्टल। यूनिट ऑफ गाइनोसियम कॉल्ड इज पिस्टल या कार्पल। अब इसकी टीएस या अनुप्रस्थ काट के देखें तो इस प्रकार का दिखाई देगा, ठीक है। ये है ओवरी और बीच में इसके क्या है, ओव्यूल्स हैं। तो बच्चों यहाँ पर जो ब्रैक्ट है देखो इसकी दो साइड हैं, पोस्टीरियर और एंटीरियर। पोस्टीरियर और एंटीरियर ब्रैक्ट को हमेशा एंटीरियर साइड की तरफ शो करते हैं। क्यों शो करते हैं, यहाँ पर देखिए ये क्या है, इसका स्टेम है। जिस ब्रांच के ऊपर, जिस स्टेम या ब्रांच के ऊपर फ्लावर एराइज होता है, उत्पन्न होता है, दैट इज आल्सो कॉल्ड इज मदर एक्सिस, ठीक है। और यह यूं कहें कि ब्रैक्ट के अक्ष से जो फ्लावर है वो उत्पन्न होता है। तो जो साइड मदर एक्सिस वाली होती है दैट इज आल्सो कॉल्ड इज पोस्टीरियर साइड, और जो ब्रैक्ट वाली साइड होती है वो एंटीरियर साइड कहलाती है। तो हमेशा ब्रैक्ट्स जो होता है, जिस तरफ ब्रैक्ट्स होता है वो एंटीरियर साइड होती है या एंटीरियर साइड वाली तरफ ही ब्रैक्ट्स होता है। ब्रैक्ट्स कभी भी यहाँ पर नहीं होता। क्यों? क्योंकि ब्रैक्ट्स के एक्सिस से फ्लावर उत्पन्न होता है, इसलिए एंटीरियर साइड की तरफ ही ब्रैक्ट को शो करते हैं। और इसके पेडिसल यानी स्टॉक के ऊपर एक छोटी लीफ लाइक स्ट्रक्चर भी मिलती है जिसको ब्रैक्टियोल बोलते हैं, और ब्रैक्टियोल को फ्लावर डायग्राम में साइड में शो करते हैं, ठीक है। और जो मदर एक्सिस है उसको एक डॉट के रूप में शो करते हैं, डॉट के रूप में शो करते हैं। तो बच्चों ये था फ्लावर फॉर्मूला एंड फ्लावर डायग्राम बनाने की विधि।